लैंग्वेज क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, उसका फंडामेंटल आज हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। नंबर 2, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज and their advantage and disadvantages। तो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज यानी कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होती है, जिसके द्वारा दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं। यदि दो व्यक्तियों की लैंग्वेज एक समान हो तो उसे समझ पाना आसान होता है। इसी प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके द्वारा कंप्यूटर में कार्य किया जा सकता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति हिंदी, इंग्लिश व अपनी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करके आपस में बातचीत करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी सूचना का आदान प्रदान यूजर व कंप्यूटर के मध्य कार्य लैंग्वेज के माध्यम से ही किया जाता है। चूंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अर्थात यह केवल 0 व 1 अर्थात बाइनरी नंबर को ही समझता है, लेकिन 0 व 1 की सीरीज को यूजर द्वारा समझना आसान नहीं होता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस का निर्माण किया गया है, जो कि निम्न है। बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 मिडिल लेवल लैंग्वेज और नंबर 3 हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, मैं यहाँ आपको बता दूं कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 0 व 1 सिग्नल को ही समझता है और उस पर कार्य करता है। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर लेवल पर कार्य करता है। इसमें ऑब्जेक्ट कोड भी मशीन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, उसे मशीन पर कंपाइल किया जाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। इसके अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज में नंबर 1, मशीन लैंग्वेज में बनाए गए किसी प्रोग्राम को बिना किसी ट्रांसलेटर की सहायता से समझा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। नंबर 2, मशीन लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम मशीन डिपेंड होने के कारण काफ़ी फास्टली रन होते हैं। नंबर 3, इसमें बनाए गए प्रोग्राम को मेमोरी में रखने के लिए कम मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। चूंकि ये मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, इस कारण इसे मेमोरी में रखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नंबर 1, डिपेंडेंट टू मशीन। मशीन लेवल लैंग्वेज पूर्णतः मशीन डिपेंडेंट होती है। इसका अर्थ क्या है? मशीन लैंग्वेज किसी एक स्पेसिफिक मशीन पर डिपेंड होती है, अर्थात मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को केवल उसी मशीन पर रन करवाया जा सकता है जिसमें उसे बनाया गया है, तथा
इस मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाने के लिए किसी मशीन का इंटरनल स्ट्रक्चर का भी यूजर को ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसके बगैर इसमें प्रोग्रामिंग करना संभव नहीं है, अर्थात किसी सामान्य यूजर के द्वारा मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, डिपेंडेंट टू मशीन के पश्चात हार्ड टू राइट ए प्रोग्राम। मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए किसी मशीन का इंटरनल स्ट्रक्चर और मशीन कोड का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है, अर्थात मशीनी भाषा में किसी साधारण यूजर द्वारा प्रोग्राम डेवलप नहीं किए जा सकते। इस प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है। नंबर 3, हार्ड टू एरर डिडक्ट एरर, अर्थात मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसमें प्रोग्रामर को बहुत सारे कोड याद रखने होते हैं। नंबर 4, हार्ड टू कन्वर्ट और चेंजेज। मशीनी भाषा में यदि प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखने के पश्चात उसमें कोई बदलाव करना चाहे तो यह भी काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए हार्ड कोडिंग करनी पड़ती है। तो जैसा कि हमने मशीन लैंग्वेज के बारे में अभी देखा कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। इसमें प्रोग्राम बनाना आसान नहीं है, उसमें गलतियां ढूंढना भी आसान नहीं है, इसमें किसी प्रोग्राम में बदलाव करना भी आसान नहीं होता है। इसलिए इस लैंग्वेज की इन कमियों के कारण एक वैज्ञानिकों द्वारा एक और लैंग्वेज, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, का निर्माण किया गया। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें 0101 की जगह वैज्ञानिकों द्वारा कुछ सिंबल्स का यूज किया गया, जिन्हें याद रखना आसान होता है। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण किया गया, जिसे असेंबली लैंग्वेज कहा गया। इस लैंग्वेज में हार्ड कोड की जगह विभिन्न सिंबल्स का यूज किया गया, जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात याद रखने योग्य है कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को किस नाम से जाना जाता है? निमोनिक्स। इन्हें याद रखना काफ़ी आसान था, लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग निमोनिक्स का यूज किया जाता था। असेंबली लैंग्वेज को भी कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता था। इसमें लिखे गए कोड को कंप्यूटर को समझाने के लिए इसके एक ट्रांसलेटर, जिसे असेंबलर कहा गया, का यूज किया जाता था। असेंबलर का बेसिकली कार्य असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का था, लेकिन इसमें कोड देने के कारण ये मशीन लेवल लैंग्वेज की तुलना में थोड़ी आसान थी। असेंबली लैंग्वेज में जैसे यूजर को दो संख्याओं को ऐड करना है, तो एक कोड लिखा गया ऐड, जिससे यूजर आसानी से याद रख सकता था। इस लैंग्वेज के एडवांटेज समझने में आसान थी। असेंबली लैंग्वेज मशीनी भाषा की तुलना में समझने में आसान है, क्योंकि इसमें मशीन कोड की जगह विभिन्न निमोनिक्स, जिन्हें हम पहचान चिन्ह कहते हैं, का यूज किया गया। नंबर 2, इसमें गलतियों को ढूंढना भी आसान हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में 0101 की जगह कुछ याद रखने योग्य चिन्ह या सिंबल या निमोनिक्स का यूज किया गया, तो इसमें गलतियां निकालना भी आसान हो गया। नंबर 3, इसमें चेंजेज करना आसान, परिवर्तन जो है वो आसान हो गया।
आसानी से यूज़र इसमें चेंजेज अपने हिसाब से कर सकता था। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे। नंबर 1, यह लैंग्वेज भी मशीन पर ही डिपेंड थी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होने के कारण यह भी किसी स्पेसिफिक मशीन पर ही डिपेंड होती थी। अर्थात इसके कोड को जिस कंप्यूटर में बनाया गया उसी कंप्यूटर में इसे रन किया जा सकता था। नंबर 2, मशीन की जानकारी। असेंबली लैंग्वेज मशीन पर डिपेंड होने के कारण इसमें प्रोग्रामिंग करने वाले प्रोग्रामर को मशीन की पूरी जानकारी आवश्यक होती थी। इसके बगैर इसमें प्रोग्रामिंग करना संभव नहीं था। जैसे कि अभी तक हम 2 लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे असेंबली लैंग्वेज में भी कमियां थी कि ये मशीन पर डिपेंड होती थी, इसमें भी मशीन की जानकारी होना आवश्यक था। तो वैज्ञानिकों द्वारा इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक अन्य लैंग्वेज जिसे हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण किया गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज व असेंबली लैंग्वेज की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण करना चाहा जो कि मशीन पर डिपेंड ना हो, जिसमें कोई भी साधारण यूजर आसानी से प्रोग्रामिंग कर सके एवं जिसमें अल्फा अर्थात A to Z सिंबल नंबर जो कि 0 to 9 होते हैं वह स्पेशल सिंबल जैसे हैश, डॉलर, कॉमा, @ आदि अनेक सिंबल का यूज करके बनाया गया। इस प्रकार की लैंग्वेज को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यह यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, अर्थात इसे यूजर आसानी से समझ सकता है क्योंकि इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर आदि सभी का यूज किया गया है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, नॉट डिपेंडेंट टू मशीन, या इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर में बनाकर किसी अन्य कंप्यूटर में आसानी से चलाए जा सकते हैं। नंबर 2, इसे याद रखना आसान। इस लैंग्वेज में नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट आदि का यूज होने के कारण इसमें लिखना या इसे सीखना काफ़ी आसान है तथा इसकी कोडिंग को भी आसानी से याद रखा जा सकता है। अर्थात इसकी कोडिंग कोई भी यूज़र का मतलब सामान्य यूज़र आसानी से कर सकता है। नंबर 3, गलतियां होने की संभावनाएं कम। जिस प्रकार इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान है, जिस कारण इसमें गलतियों की संभावना भी कम होती है और यदि गलती हो भी जाए तो उसे आसानी से सर्च किया जा सकता है। नंबर 4, इसका मेंटेनेंस अर्थात रख रखाव आसान है। इस लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को यूज़र बनाने में कम समय लगता है और उसे मेहनत भी कम करनी पड़ती है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं है। इस कारण नंबर 1 डिसएडवांटेज इसका लो इफिशियंसी है, अर्थात इस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर में लो लेवल की तुलना में कंप्यूटर आसानी से समझ नहीं पाता है, जिससे उसको अधिक समय लगता है। इस कारण इसके प्रोग्राम कंप्यूटर में अधिक स्थान घेरते हैं, जिससे इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। नंबर 2, प्रोग्राम की स्पीड बहुत कम होती है। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को किसी मशीन लैंग्वेज या मशीन लेवल कोड की तुलना में अधिक समय लगता है। कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स हैं फोर्टर्न, कोबोल,
बेसिक, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, परेल, etc। ये कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इतना पढ़ने के पश्चात हमें ये नॉलेज हुआ कि 3 प्रकार की मुख्य रूप से लैंग्वेज है, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कहा जाता है, उसमें कमियों को दूर करने के लिए असेंबली लेवल लैंग्वेज का निर्माण किया गया। उसमें भी कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण किया गया। इसके पश्चात हमें इनमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। प्रोग्राम, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रोग्राम। प्रोग्राम विभिन्न निर्देशों का समूह होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कहलाते हैं। विभिन्न निर्देश को मिलाकर प्रोग्राम बनता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक अच्छा प्रोग्राम कौन सा होता है। एक अच्छा प्रोग्राम कौन सा होता है, इसमें सबसे पहला प्रोग्राम छोटा व सरल होना चाहिए, स्मॉल एंड इजी। नंबर 2, प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक यूजर के समझ में आए। तीसरा, प्रोग्राम में जो हम स्टेप्स का यूज करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए, क्रमानुसार, स्टेप बाय स्टेप, जिससे उस प्रोग्राम को समझना काफी आसान हो जाता है। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो यूजर को समझ में आए, अर्थात आपने कोई प्रोग्राम बनाया, दूसरा यूजर उसको जब देखे तो उसको भी समझ में आना चाहिए, तब हमारे प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य सफल होता है। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें एरर ना हो। प्रोग्राम को समझाने के लिए जगह जगह कमेंट लाइन का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्हाट इज कमेंट लाइन, ये हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, कमेंट क्या होती है। नंबर 6, प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उनके क्या क्या एडवांटेजेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेज हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लॉजिक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।